प्रेगनेंसी में वॉमिट होना एक हद से ज्यादा, क्या ये नुकसानदेह? उसमें थायराइड को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जी। थायराइड की वजह से अक्सर हामला खातून को वॉमिटिंग ज्यादा आती है। एक इशू खवातीन में जो रहता है लिकोरिया का, क्या ये नॉर्मल होता है? अगर एक ऐसा लिकोरिया है यानी वेजाइनल डिस्चार्ज जो पूरा महीना रह रहा है, यानी तारीख जैसे शुरू हुई पीरियड्स के शुरू होने से लेके अगले पीरियड्स तक रह रहा है और ट्राउजर पे भी लगता है, उसके दाग लगते हैं, जिस्म पे, प्राइवेट पार्ट्स पे उसके दाग लगते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। ऐसी सूरत में एक तो ये काम करें कि जब भी लिकोरिया बहुत ज्यादा है तो अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल कम कर दें। प्रेगनेंसी में वॉमिट होना एक हद से ज्यादा, क्या ये नुकसानदेह? जी बिल्कुल, प्रेगनेंसी में एक हद से ज़्यादा वॉमिट होना वाकई नुकसानदेह है, क्योंकि डेफिनेटली जो भी हमने खाया पिया वो सब बाहर आ जाएगा, तो ना मरीज़ की ताकत के लिए अंदर कुछ बचेगा और ना ही उस नशोनुमा करने वाले बच्चे को कुछ मिल सकेगा। तो कुछ हद तक वॉमिट या जैसे कै आना या मतली आना, यानी एक फीलिंग है मतली का आना जो कि हर सुबह उठते ही आती है, वो तो नॉर्मल है। लेकिन अगर दिन में 10-10 दफ़ा वॉमिट आ रही है और उस वॉमिट में भी कोई अच्छी खासी अमाउंट बाहर आ रही है और खाया पिया बिल्कुल भी नहीं ठहर रहा, तो फिर जाके डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। उसमें थायराइड को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थायराइड की वजह से अक्सर हामला खातून को वॉमिटिंग ज़्यादा आती है, तो ये देखने की ज़रूरत है। फिर अक्सर दवाइयाँ लोगों को देने की ज़रूरत होती है, जो कि टैबलेट फॉर्म में भी हो सकती हैं, इंजेक्शन की फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो एक हद से ज़्यादा वॉमिटिंग आना ख़तरनाक है। ट्विन प्रेगनेंसी में भी ज़्यादा वॉमिट आती है, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा वॉमिट की वजूहात देखना ज़रूरी है कि ये ज़्यादा वॉमिट क्यों आ रही है। एक इशू खवातीन में जो रहता है लिकोरिया का, क्या ये नॉर्मल होता है? लिकोरिया की 3 अक़साम है। एक वो लिकोरिया जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बदबू है, और एक वो लिकोरिया जिसके अंदर खारिश का एलिमेंट है, और एक वो लिकोरिया जिसमें ना खारिश है ना बदबू है, वो बिल्कुल वाटरी सा है, ट्रांसल्यूसेंट सा है। ट्रांसल्यूसेंट एक ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जैसे बटर पेपर है या गाड़ियों के टिंटेड शीशे हैं, जिसके आर पार हमें दिखाई दे रहा होता है लेकिन इतना क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होता। तो कुछ वो वाला लिकोरिया जो ट्रांसल्यूसेंट मैंने कहा, जैसे कि आर पार दिखाई देने वाला, वो नॉर्मल है। अल्लाह ने नॉर्मल कुदरती पानी लुब्रिकेशन के लिए बनाया है ओव्यूलेशन के टाइम पे, कि यानी जब एग रिलीज होता है, अंडा निकलता है, वो हमल ठहरने के दिन है, तो अल्लाह ने उसमें ज़्यादा पानी को इस तरह लुब्रिकेट करने के लिए बनाया कि मियाँ बीवी का रिलेशन भी आसानी से हो सके और हमल भी ठहर सके। लेकिन अगर एक ऐसा लिकोरिया है यानी वेजाइनल डिस्चार्ज जो पूरा महीना रह रहा है, यानी तारीख जैसे शुरू हुई पीरियड्स के शुरू होने से लेके अगले पीरियड्स तक रह रहा है और ट्राउजर पे भी लगता है, उसके दाग लगते हैं, जिस्म पे, प्राइवेट पार्ट्स पे उसके दाग लगते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। इसमें बदबू वाला बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, खारिश वाला यीस्ट इन्फेक्शन है जिसे हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। खारिश वाला शुगर के मरीजों में बहुत कॉमन होता है, तो अगर खारिश वाला है यानी कि प्राइवेट पार्ट्स पे, अंडर लेग्स में बहुत ज़्यादा खारिश महसूस हो रही है और पानी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये फंगल इन्फेक्शन है, इसे कैंडिडियासिस कहते हैं। ऐसी सूरत में एक तो ये काम करें कि जब भी लिकोरिया बहुत ज़्यादा है तो अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल कम कर दें। ठीक है। लोग क्या करते हैं, उतना ही ज़्यादा अंडरगारमेंट्स को बढ़ा लेते हैं कि शायद ये थोड़ा इससे कम हो जाएगा। अंडरगारमेंट्स के इस्तेमाल को कम कर दें, पानी का इंटेक ज़रा बढ़ा लें, प्रोटीन इंटेक बढ़ा लें, जैसे उबला हुआ अंडा रोज़ नाश्ते में ले लें, मटन है, चिकन है, थोड़ा सा प्रोटीन डाइट से क्या होता है कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है। इम्यूनिटी जब बढ़ती है तो वो काफ़ी हद तक लिकोरिया के प्रॉब्लम को कम कर देती है। सो एक तो ये थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। फिर डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाएँ, अपनी मर्जी से ना करें। कोई कुछ फक्की खा रहा होता है, कोई किसी से टोटके बताते रहते हैं, बिल्कुल टोटके कर रहे होते हैं, और वो यकीन करें लिकोरिया इतना बढ़ जाता है कि वो बच्चेदानी के ऊपर तक चला जाता है। वो वाला लिकोरिया फिर ना सिर्फ जानलेवा है बल्कि वो हमल भी नहीं ठहरने देगा, उसे PID कहते हैं। तो इस हद तक नहीं जाना चाहिए।